प्रशांत किशोर, सबसे पहले दूसरे पे जो तुम सवाल उठाते हो, तुम्हारी शिक्षा क्या है? वैसे सबके बाप पे जाते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या है नाम तुम्हारे बाप का? प्रशांत किशोर। कौन पांडे है तुम्हारा बाप? ये शिखंडी से ऊपर कुछ नहीं है। खुद चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। इसके हाथ पैर पसी शराब 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 शराब। हम आएंगे तो 1 घंटा में खोल देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। राजनीतिक बाईजी से ऊपर कुछ नहीं है, इतना याद रखिएगा। आता है, नाचता है, चमकता है, तब होके 1000 हाथी चले बाजार। तो मैं इसे उससे ऊपर कुछ नहीं मानता हूँ। और प्रशांत किशोर जब 12वीं फेल कर गया, सड़क पे मारा मारा फिर रहा था, तो इसका बाप एक कांग्रेसी चाटुकार हुआ करता। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ही बनाया, ये भी तो कहिए ना। अरे तुम्हारा बाप का दिन है कि तुम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो प्रशांत किशोर की थूक भी इसी के मुंह पे गिर रही है। इससे कोई इसकी डिग्री पूछो जाकर। प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था तो 12वीं में फेल कर गया। पृथ्वी का निर्माण किसने किया? प्रशांत किशोर ने। मंगल ग्रह कौन बनाया? प्रशांत किशोर बनाया। धरती पे पानी कौन लाया? प्रशांत। सम्राट जी एग्रीकल्चर साइंसेज में कहिए ग्रेजुएट हैं। तुम्हारी डिग्री क्या है? आदमी को पेडिग्री बिस्कुट खा के उतना ही भौंकना चाहिए जितना पे कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आपको उठा के न ले जाए। और ये राजनीतिक नपुंसक आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हम और पूरा बिहार। फिर चुनाव आया तो ये सब चुनावी गिद्ध है। जैसे चाहे ये इसकी दूर की बहन लगती हो पुष्पम प्रिया, या ये जिसे सिर्फ और सिर्फ बिहार में खामियां दिखाई देती हैं। और तुम्हें सम्राट चौधरी जी से जलन क्या है? ये बस इसलिए कि वो एक कुशवाहा का बेटा है। कुशवाहा, तुम एक पांडे के बेटा हो, इसलिए तुमको जलन है इस बात का। तो ये जन शराब पार्टी का जो सो कॉल्ड सर्वे सर्वा है, जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, चुनाव लड़ के दिखाओ। राजनीतिक नपुंसकता अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, या तुम्हारे पौरुष बल है, चुनाव लड़ो, खुद इलेक्ट होके आओ, उसके बाद आगे बातें करो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर के निशाने पर दिलीप जायसवाल के बाद अब सम्राट चौधरी है। कल एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सम्राट चौधरी का भी सारा काला चिट्ठा, कागज पत्तर मंगवा लिए हैं। अब एक एक करके पोल खोलेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे दिलीप जायसवाल का उन्होंने खोला था। शिक्षा को लेकर ही सवाल किया कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, सम्राट चौधरी खुद 7वीं फेल है। मेरे साथ बीजेपी नेता मयंक मौली है। आप लोग शिक्षा को लेकर खूब सवाल तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार को संभालेगा। आपके नेता सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कौन प्रशांत किशोर? जनसुराज। जन शराब। जनसुराज नाम? जन शराब बोलिए भाई। पहला कोई व्यक्ति मैंने देखा है इस धरती पे जो कि गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठ करके शराब खोलने की बात करता हो, शराब की वकालत करता हो। तो ये जन शराब पार्टी का जो सो कॉल्ड सर्वे सर्वा है, जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, और जिसे मैं राजनीतिक नगर वधु से ऊपर कुछ नहीं मानता हूं, क्योंकि लगभग देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीतिक समागम कहिए या राजनीतिक हमबिस्तरी करने के बाद ये अपने आप को द्रौपदी सरीखा पुनः कौमारे भव का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति समझता है। और यहाँ आकर के बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा है पिछले लगता है 2 सालों से। तो प्रशांत किशोर, सबसे पहले दूसरे पे जो तुम सवाल उठाते हो, तुम्हारी शिक्षा क्या है? तुम्हारी शिक्षा तुमने कभी बताई? आप गूगल किया कभी आपने प्रशांत किशोर के बारे में? आप कभी गूगल करके देखिए। गूगल करने पे आप इस फ्रॉड व्यक्ति का आपको जन्म, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, इसके पिता की जानकारी नहीं मिलेगी। वैसे सबके बाप पे जाते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या है नाम तुम्हारे बाप का? प्रशांत किशोर। कौन पांडे है तुम्हारा बाप? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था तो 12वीं में फेल कर गया था। ठीक है, 12वीं में फेल। 12वीं फेल प्रशांत किशोर सप्लीमेंट्री से बामुश्किल कहिए कि पास हुआ। और जिस दौर में ये फेल करके सड़क पे लफुआगर्दी किया करता होगा, या कहिए कि जिस तरह का अनैतिक कार्यों में रहा होगा, क्योंकि इसकी जो परवरिश है, जिस कदर ये नशे की वकालत करता है, मुझे तो लगता है किसी न किसी मैखाने में पाया जाता होगा या सड़क पे कहीं पाउस पी के गिरा रहता होगा। तो ये प्रशांत किशोर जब कहिए लफुआई कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिनका की व्यक्तिगत कद और राजनीतिक कद भी इससे 10 गुना ज्यादा है, वो उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे। ठीक है, उनकी शुरुआत वहीं से 30 वर्षों का लगभग सतत संघर्ष है। उसके बाद आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और तुम्हें सम्राट चौधरी जी से जलन क्या है? ये बस इसलिए कि वो एक कुशवाहा का बेटा है। कुशवाहा, तुम एक पांडे के बेटा हो, इसलिए तुमको जलन है इस बात का। तुम्हारे अंदर जातिवाद का जहर इस कदर बैठा हुआ है कि तुमको एक पिछड़े समाज से आया हुआ व्यक्ति तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आगे आते हैं इसी की जानकारी पे। तो प्रशांत किशोर जब 12वीं फेल कर गया, सड़क पे मारा मारा फिर रहा था, तो इसका बाप एक कांग्रेसी चाटुकार हुआ करता था। पूछ लीजिएगा जाके, सवाल जरूर पूछिएगा कि तुम्हारा बाप कौन था। कांग्रेसी चाटुकार कह रहे हैं, क्या मतलब? मैं बताता हूँ क्या होता है कांग्रेसी चाटुकार। तो कांग्रेसी चाटुकार की जो कहिए कि कहानी है वो अभी बाद में आगे। तो जब ये फेल कर गया, इसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो आप इसके बारे में जब पता करेंगे आगे, जब
जानकारी जब गहन लेने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर फिर हैदराबाद के एक निजी बी ग्रेड या सी ग्रेड किसी संस्थान में इसका एडमिशन हुआ, सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक और पता नहीं और एक और हेल्थ रिलेटेड कोई जो डिप्लोमा करने के लिए। डिप्लोमा आप भी जानते हैं कोई डिग्री नहीं होती है। तो टेक्निकली प्रशांत किशोर क्या है, फेल करके सप्लीमेंट्री से पास है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट 12वीं इंटर पास आदमी है जो कि दुनिया भर का इंटेलेक्चुअल ज्ञान दुनिया को देता है, लोगों की डिग्रियां चेक करता है, लोगों को ISO सर्टिफिकेशन दे रहा है। तुम हो कौन प्रशांत किशोर? उसके बाद वहां से, क्योंकि इसका बाप एक कांग्रेसी चाटुकार था, अपने कांग्रेसी संबंधों के कारण इसने उसको UN में एक बार भेज दिया भारत की तरफ से। जो पहले आपको याद है कांग्रेसी राज्यों में जब प्लेन जाता था कहीं भी बाहर में तो भर भर के कांग्रेसी चमचों को और उनके परिवार वालों को यहाँ से विदेश यात्रा कराई जाती थी। वहां पे कई महंगी महंगी शराबें उपलब्ध कराई जाती थी, 7 सितारा होटलों का कई एक एक्सपीरियंस कराया जाता। तो उनमें से एक बन के प्रशांत किशोर भी कभी चला गया, लौट के आया। उसके बाद से आप इसकी कहानी आप जानते ही हैं। आकर के इसने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कहिए कि अपने जो व्यवसायिक संबंध, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ही बनाया, ये भी तो कहिए ना। अरे तुम्हारा बाप का दिन है कि तुम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दोगे? तो कहते हैं कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया। पृथ्वी का निर्माण किसने किया है? प्रशांत किशोर ने। मंगल ग्रह कौन बनाया? प्रशांत किशोर बनाया। धरती पे पानी कौन लाया? प्रशांत। ब्रह्मा जी ही क्यों नहीं बन जाते हो तुम? अपने आप को बोलो कि हम ब्रह्मस्मि द्वितीयो नास्ति, वही मानता ही है वो अपने आप को। आपने एरोगेंसी देखी है आपने? देश की महिला पत्रकारों के साथ या पुरुष ये किस कदर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा जब बीच में BPSC के छात्रों को जब ये भड़का करके वहां बैठा था, एक देश की माने बिहार की बेटी, एक प्रबुद्ध महिला पत्रकार जाकर के से पूछती किस कदर गंदी भाषा का इस्तेमाल इसने किया कि तुम मेरा बाथरूम देखोगी, तुम मेरा ये देखोगी। पैसे का घमंड कहिए इस व्यक्ति को इतना ज्यादा है कि इसको लगता है कि सबका ईमान, धर्म, मजहब या बाकी जो भी चीजें सब कुछ पैसे से खरीद सकता है। मगर बिहार पैसों पे नहीं बिकता है प्रशांत किशोर। तुम बिकते होगे, तुम्हारा बाप बिका होगा, तुम्हारे घर वाले बिक जाएंगे। बिहार तुम अपने पैसों से, अपने इस काले धन से, इस हराम की कमाई से बिहार नहीं खरीद पाओगे। तो आते हैं इसके कल वाले बयान के ऊपर। कल वाला जो इसका मैंने बयान देखा और इसके बयान से स्खलित हो रहे, कहिए कि मैंने स्खलन में एकदम बकायदा आओत प्रोत हो रहे बाकी लोगों को भी देखा, जो कि इसके चंद सिक्कों पे कहिए कि बिकने वाले कुछ लोग थे इसके इर्द गिर्द के, जो इसके लिए इसकी लॉबिंग करते हैं, इसके लिए नारा लगाते हैं। उन्हीं लोगों के कहिए चढ़ाया हुआ व्यक्ति है जो है बहुत ज्यादा उसको लेकर के खुश रहता है, खुशफहमी का शिकार। और इसी की तरह आपको याद होगा 2020 में एक ऐसे ही एक अचानक से पदार्पण हुआ था, एकदम सीधे पोस्टर लगा करके मुख्यमंत्री बनने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी का। अभी भी है वो। इसी की कोई बहन लगती होगी, ठीक है। 2020 से 24 तक 25 तक गायब, फिर चुनाव आया तो ये सब चुनावी गिद्ध है। जैसे चाहे ये इसकी दूर की बहन लगती हो पुष्पम प्रिया या ये हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ बिहार में खामियां दिखाई देती हैं, बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं दिखाई देता है, बिहार का GDP नहीं दिखाई देता है, बिहार का इंफ्रा नहीं दिखाई देता है, बिहार का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? शराब 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 शराब। हम आएंगे तो 1 घंटा में खोल देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। गांधी जी की तस्वीर लगा के तुम, नाम ही जन सुराज पार्टी है। सुरा जो है वो संस्कृत में शराब को कहते हैं, बस उसने ज जोड़ा है उसमें। तो जन सुरा पार्टी उर्फ जन शराब पार्टी का जो ये नेता है, अपने आप को नेता ही मानता है आज के तौर पे। तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों नहीं लड़ रहे हो चुनाव? कहते हो कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे लोग लड़ेंगे। कि इसलिए नहीं लड़ता है क्योंकि राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए पौरुषता की जरूरत होती है, और ये राजनीतिक नपुंसक आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हम और पूरा बिहार भली भांति जानते हैं। मयंक जी, कल उन्होंने जो कहा, इससे पहले दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोले वो, तो दिलीप जायसवाल बैकफुट पर आ गए, मौन हो गए दिलीप जायसवाल। मौन हो गए दिलीप जायसवाल, जवाब नहीं दिए। अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल और इसके बीच में आप क्या मुकाबला कर रहे हैं? आदरणीय दिलीप जायसवाल जी MSc हैं, MPhil हैं, MBA हैं, PhD हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। 20 वर्षों का सतत संघर्ष है उनका। 20 वर्षों तक तो वो सिर्फ हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं। लगभग वो जिस क्षेत्र से जीत के आते हैं वहाँ 68% मुसलमान आबादी है, उसके बाद भी वो वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, जो अपने आप में कहीं एक कीर्तिमान है। उसके बाद से ऐसे सड़क के भौंकते कुत्तों का जवाब देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी की जरूरत नहीं है। हमारा एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता इसकी बोली बंद कर सकता है। अध्यक्ष जी के ऊपर बोलना हो या हमारे नेता पे बोलना हो, एक कहावत कही जाती है कि आसमान के ऊपर थूकी हुई थूक खुद के मुंह पे गिरती है। तो प्रशांत किशोर की थूक भी इसी के मुंह पे गिर रही है। इससे कोई इसकी डिग्री पूछो जाकर के।
अगर तुम्हें इतना ही है, किसी को भी आज के दौर में इसके बाद पैसे हैं भैया, किसी को दिया, पैसा दिया, लेके खड़ा कर दिया, जो आरोप लगाता, आरोप सिद्ध करो ना यार। मीडिया ट्रायल में, मीडिया में आके अपने प्रायोजित मीडिया वाले लोगों के बीच में तुमने सवाल खड़े किए, आज वो बंदा कहाँ है? गायब है, कोई नहीं जानता है। अगर तुम्हारे पास इतने ही साक्ष्य मौजूद थे, तुमने क्या कर लिया? और ये क्या, तुमको क्या लगता है ये एक इल्यूजन में जीता? लगता है ज्यादा शराब के साथ साथ कुछ और भी पदार्थों का सेवन करता है, ये अपने ही भ्रम जाल की दुनिया में जीता है। जो ये सोचता है वो सोच इसके ऊपर इस कदर हावी होती है कि उससे कुछ भी अनर्गल बुलवाते रहती है, बोलता रहता है। कल सम्राट जी के शिक्षा पे उठाया, आपको पता है सम्राट जी एग्रीकल्चर साइंसेज में कई ग्रेजुएट हैं। तुम्हारी डिग्री क्या है? दूसरों को जो तुम डिग्रियां मांगते फिरते हो, दूसरों की राजनीतिक सुचिता मांगते हो, ये वही व्यक्ति है ना। अभी आपने देखा होगा जब दिल्ली का चुनाव था, तो यहाँ से उस समय सो कॉल्ड अनशन कर रहा था वहां पे, आपको जेपी गंगा सेतु के पास, अचानक से तंबू में से बंबू निकल गया, अचानक से सारे गायब हो गए। कहाँ पाया गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सांठगांठ करके उनके लिए चुनावी कैंपेन कर रहा था। अब मुंह पे तो आ नहीं सकता था, बैकग्राउंड में कर रहा था, जिसकी तस्वीरें हम सबने देखी और सबको पता है। तो ये आदमी, जिसको कहा जाता ना चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, ये अपना धंधा कभी बंद ही नहीं कर सकता। किसी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को आपने देखा है कि वो अपना बिजनेस भी कर रहा हो और मतलब पैसों के लिए, मतलब कोई भी किसी भी आदमी से हाथ मिलाने को तैयार हो, ईमान धर्म सब कुछ बेच दाए, तो ये वही व्यक्ति है। इसलिए इस व्यक्ति को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बात मैंने पहले भी कहा है, आगे भी कहूंगा कि आदमी को पेडिग्री बिस्कुट खा के उतना ही भौंकना चाहिए जितना पे कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आपको उठा के न ले जाए। आप मानते हैं कि वही बहुत बड़ा संकट प्रशांत किशोर आप लोग के लिए, कोई संकट है? मैंने बोला कि सड़क पे भौंकते कुत्तों के भी पीछे कभी हाथी नहीं जाता है। आपने देखा होगा, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। तो मैं इसे उससे ऊपर कुछ नहीं मानता हूँ। और रही बात इसकी, ये आदमी जैसे महाभारत के युद्ध में कहिए कि शिखंडी था, तो ये शिखंडी से ऊपर कुछ नहीं, ये खुद चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, इसके हाथ पैर पसीजते। अरे भाई, लड़वा रहे हैं ना, मोदी जी को भी इतना प्रधानमंत्री बना दिए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना, ममता बनर्जी, अरविंद के तो गिना देते हैं उंगली पे, कितना मुख्यमंत्री बना है। प्रशांत किशोर राजनीति में, हमारे यहाँ एक बिजली रानी हुआ करती थी बहुत सालों पहले, तो राजनीतिक बाई जी से ऊपर कुछ नहीं है ये, इतना याद रखिएगा। आता है, नाचता है, छमकता है। ये कहा जाता है ना कि हिजड़ा जो होता है वो औरत से ज्यादा छमकता है, तो इसको छमकने दीजिए, इसको जितना छमकना है। चुनाव लड़ के दिखाओ। राजनीतिक नपुंसकता अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, या तुम्हारे पौरुष बल है, चुनाव लड़ो, खुद इलेक्ट होके आओ, उसके बाद आगे बातें करो। लोगों के 20 वर्षों के 30 वर्षों के संघर्षों पे अगर तुम उंगली उठाओगे, जनता तुम्हारी उंगली तोड़ देगी। सम्राट चौधरी पर सवाल पूछा तो मयंक मौली की तरफ से चुनौती वाली शब्दों में कहा गया कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, अगर जीत के सदन पहुंच गए फिर हम उन बातों का जवाब देंगे। राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को नहीं देती। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी के कद में उनके हिसाब से प्रशांत किशोर का कोई कद नहीं है, इसलिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।